प्रिय आत्मन, विज्ञान का मानना है, शरीर विज्ञान का मानना है और आज तक मानव चिकित्सा और मनोविज्ञान के जो भी शोध हुए हैं उन सब का ऐसा मानना है कि मनुष्य की ज़िंदगी में बढ़ती हुई उम्र के साथ बहुत सारे बदलाव होते हैं और इन बदलावों की कड़ियाँ हर 7 साल से जुड़ी हुई है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उसका लगाव, बच्चे का लगाव माता पिता से, रिश्ते नातों से, सबसे भावनात्मक ढंग से ही रहता है। 7 वर्ष के बाद 14 वर्ष तक बच्चे में मैं, मेरा आदि की भावनाएं पैदा होने लगती हैं। उसकी पसंद, नापसंद, ईगो, अहम, जैसे जैसे उसमें समय बढ़ती है, समझ बढ़ती है, समय बढ़ता है, माता पिता से अलग होने लगती है। यानी माता पिता जो कहेंगे उसका विरोध करना वो शुरू कर देता है। हर बात में नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। जहाँ तक खाने पीने की चीज़ें हैं, पसंद की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, स्कूल बैग है, पेन है, पेंसिल है, वो अपनी राय रखने लगता है। उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, अपने ढंग से देखने लगता है। उसकी जिद बढ़ जाती है। माता पिता अपने दबाव से, मार से, पीठ से, डांट डपट के कोशिश करते हैं उसे अपने अनुसार चलाने की, और बच्चे उसका विरोध करते हैं। ये जिद की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगती है। स्कूल में भी हम देखते हैं कि टीचर भी मार पीट के साथ, समझाकर, धमकाकर, डांट डपट के साथ उसे पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह समय उसकी ईगो का है। ईगो सामने आने लगती है। उससे आगे बढ़ते हैं 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक। ये एक लड़कपन है, मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है। लेकिन 14 से 21 तक का बच्चा बहुत ही नाजुक दौर से गुजरता है। प्रकृति के अनुसार उसमें काफ़ी ऐसे हार्मोनिक चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, और उसकी मैं, ईगो बिल्कुल सामने आ जाती है। माता पिता, टीचर जो भी सलाह देंगे उसका विरोध करना वो सीख जाता है। अक्सर जो सलाह देंगे उनसे चिढ़ने लग जाता है, दूरियां बनाने लगता है। लेकिन यही वो समय है जब अपोजिट सेक्स यानी विपरीत सेक्स के प्रति उसका झुकाव बढ़ने लग जाता है। विपरीत सेक्स का आकर्षण उसकी सोच पर, उसके ध्यान पर धीरे धीरे छाने लगता है। हर कोई किसी न किसी के आकर्षण में फंसता रहता है। अक्सर बच्चे हम देखते हैं कि इस उम्र में उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति रहता है, जबकि यही वो समय है जब जीवन में एक ऐसा कर गुजरने का, निर्णय लेने का ये समय है जिसके सहारे पूरी ज़िंदगी उसकी बीतनी है, जिसको सीधी सीधी भाषा में हम करियर कह सकते हैं। एक तरफ उसे अच्छा करियर बनाने की सोच रहती है, दूसरी तरफ आसपास का माहौल और उसके आकर्षण में फंसा हुआ युवा। वैसे तो ये सब प्रकृति की सच्चाई है। उम्र के साथ शरीर और उसके विभिन्न कार्यकलाप जो भी होने लगते हैं, ज़रूरी भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज़ के बिल्कुल अलग, क्योंकि इस समय में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर माँ बाप है और आसपास का वातावरण है, काफ़ी खुले ढंग का वातावरण है। हमारे यहाँ समाज में युवा की भावनाओं से उनके साथ कोई शामिल रहने की कोशिश नहीं करता, चाहे वो माता पिता हो या अध्यापक हो। या तो वो उपदेश देंगे या दबाव बनाएंगे, अपने अपने ढंग से सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर की कोशिश यही रहती है कि तुम गलत हो, बाकी सब ठीक है। हमारे समाज में, और यूँ कहूँगा मैं तो कि हमारा समाज इस मामले में पीछे है। यूरोपियन देशों में इस उम्र तक युवा सब कुछ जान लेता है,
या यूँ कहिए बहुत कुछ जान लेता है, उसके सामने बस एक ही चीज़ रहती है कि उसका उद्देश्य, उसे क्या करना है, क्या बनना है। जबकि 14 से 21 वर्ष का समय पूरी तरह से जोश, ऊर्जा से भरा है। और ऐसे में यदि युवा को अपनी भावनाएं चैनलाइज करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसे अपनी भावनाएं शेयर करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उसका कहीं न कहीं समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर दुष्प्रभाव ही होगा, विनाशकारी प्रभाव होगा। ऐसी ऊर्जा और ऐसी सोच परिवार और समाज दोनों के लिए घातक सिद्ध होती है। गलती माँ बाप की भी है, मैं ऐसा मानता हूँ। वे समझते हैं कि बच्चे का एडमिशन करा दिया, फीस भर दी, बस हो गया सब कुछ। अब वो इंजीनियर, डॉक्टर या एक अच्छा इंसान बनकर उस संस्थान से निकलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। उन्हें चाहिए कि हर दिन, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन अपने बच्चे को समय दें, उसके साथ थोड़ा मित्रतापूर्ण होकर देखें, स्वयं को खुलने दें, बच्चे को खुलने दें, अपने आप को प्रकट करने दें, बच्चे को शेयर करने दें, अपने मन की बातें वो आपको बता सके, अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गलतियाँ आप भी ऐसे ढंग से पेश करें कि बच्चे की समझ में आए। आप अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान साबित करने की कोशिश कभी ना करें। आप अपने बारे में, अपने संघर्ष, जीवन, जो जिम्मेदारियाँ आपने निभाई हैं, जो जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, बताने में कोई शर्म नहीं है। बच्चे के साथ आप शेयर करें, वो उनमें इंटरेस्ट लेने लगेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन कोशिश करें स्वयं को हमेशा ठीक साबित करके बच्चे पर थोपने की कोशिश कभी ना करें। अपनी कमज़ोरियाँ भी बताइए। हमेशा खुद को बच्चे के सामने सही साबित करने की कोशिश आपके लिए और बच्चे और आपके बीच में दूरियां बना देगी। आपकी अपनी बातें जब भी आप बताओ तो उनमें एक संतुलन होना ज़रूरी है। आपकी चर्चा, ये कोशिश करो कि बच्चे के ईगो को कहीं भी चोट ना पहुंचाए, बल्कि सीधे सीधे उसे कोशिश करो कि कभी गलत भी साबित ना करें, क्योंकि व्यक्ति, चाहे वह हमारी औलाद ही क्यों ना हो, उसका एक अहम होता है, उसकी अपनी मैं होती है और उसके साथ वो कभी भी समझौता नहीं कर सकता। आज हो सकता है शर्म के कारण, किसी और कारण से वो आपकी बात मान ले, वो गलत होते हुए भी अपने आप को स्वीकार कर ले कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो सामने आएगा कब? जब उसके पास पावर होगी, निर्णय लेने की शक्ति होगी, तब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। व्यक्ति का अहम जो होता है वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे सामने माता पिता हो, अध्यापक हो या कोई भी हो, कि वो उसे गलत साबित करे। ये जो अवधि है 14 से 21 तक की, बहुत कुछ सिखाती है। इस उम्र में दोस्तों की, लाइक माइंडेड लोगों की, आसपास के वातावरण के जो भी हमसे जुड़े रहते हैं उन लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि पारिवारिक बातें, अध्यापक जो भी बताता है वो बातें कानों के ऊपर से गुजर सकती हैं, लेकिन दोस्त जो कहते हैं वो सही। ऐसा उसकी सोच बनी हुई है युवा की आज भी। लेकिन अध्यापक को, माता पिता को चाहिए कि वो अपने अपने ढंग से बच्चे से जुड़ा रहे, दूरियां न बनाए, ताकि बाहर की बातें उसके आकर्षण में या वो उनके प्रति आकर्षित न हो पाए। बच्चे से आज बनाई गई दूरियां ही माँ बाप के लिए कल की मजबूरियां बन सकती हैं। ये हमेशा याद रखो। धन्यवाद।